हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर मैथ से डिजिटल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 पार्ट 2 आकृतियाँ और कोण को पढ़ेंगे। 8th ग्रेड पुस्तक को हल करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी खिड़की के पल्ले को बहुत थोड़ा सा खोला जाता है तो कम हवा भीतर आती है। जैसे खिड़की को थोड़ा सा खोलेंगे तो हवा कम आएगी भीतर। जैसे किसी पल्ले को बाहर ढकेल कर या अंदर खींच कर ज़्यादा खोलते हैं तो हवा भीतर आने की गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेस भी बढ़ जाती है। इसी तरह से जब दरवाज़ा को थोड़ा खोला जाता है तो छोटी सामग्री निकल जाती है, परंतु सामग्री को परंतु सामग्री को निकालने के लिए दरवाज़ा अधिक खोलना पड़ता है। क्या आपने दरवाजे की चौखट और पल्ले को इस समय ध्यान से देखा है जब उसे खोला जाता है या बंद किया जाता है? आपने स्कूल या घर में रंगोली बनाने से पहले छोटे बिंदियाँ बनाते हुए क्या किसी को देखा है? क्या इन बिंदुओं को मिलाकर लाइन खींचकर कोई आकृति आपने भी बनाई है? घर में होने वाले किसी कार्यक्रम में चौक पुरने की तरीके को भी कभी देखिएगा। बहुत बार आकृतियों को बनाते समय उन्हें किसी लड़ी या तोरण के समान खुला रखा जाता है, तो बहुत बार किसी माला के समान बंद भी कर दिया जाता है। खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल की डिज़ाइन को भी आपने देखा होगा। किसी सीधी लोहे की पट्टी को किस तरह से मोड़ कर आकार बना दिया जाता होगा, इस पर विचार कीजिएगा। घर में किसी गाड़ी को रखने के लिए रैंप भी बनाए जाते हैं, उन्हें भी देखिएगा। ये किसी पार्क में लगी फिसल पट्टी पर दोस्तों से चर्चा कीजिएगा कि उसमें आप कैसे फिसल सकते हैं। आपने खेल के मैदान को बनाने में किस तरह से चुना की लाइन डाली गई है, उन्हें भी देखा होगा। चुना से डाली गई लाइनें जिन बिंदुओं पर मिल रही है उन्हें भी देखिएगा। अपने साथियों के साथ मिलकर कागज़ को हवाई जहाज़ बनाए। इसे बनाने के लिए किस तरह से आप कागज़ मोड़ रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। इस हवाई जहाज़ के कागज़ को फिर से खोलकर अंदर बनती दिख रही लाइनों को एक साथ दो लाइनों के मिलने वाली बिंदुओं को देखिएगा। स्कूल में पीटी या गोल करते हुए किसी साथी के शरीर में के मुड़ने के तरीके को देखिएगा। किसी में कक्षा में किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए पन्ने को खोलिए। पन्ने को खोलते समय दोनों पन्नों के बीच में बनने वाली कोण पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिएगा। यदि आपने त्रिभुज तोरण देखी है तो उस पर बनने वाले कोण एवं चतुर्भुज तोरण पर बनने वाले कोणों को देखिएगा। इनमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है, इस पर कक्षा में बातचीत कीजिएगा। शादी के आमंत्रण कार्ड या पोस्ट कार्ड जैसे कोई टुकड़ा लीजिएगा। इनकी सहायता से कुछ आकृतियों में बनते दिख रहे कोण नापिए, ताकि आप ये जान सके कि इनमें समकोण बन रहा है या समकोण से कम कोण बनता दिख रहा है। किसी मोड़ की डालियों के बीच बनते दिख रहे कोण को देखकर अनुमान लगाइए कि आपस में मिल रही दो डालियों के बीच समकोण से कम अधिक बनता दिख रहा है। या किसी पत्ती को पास में जाकर देखिए, क्या उस पत्ती में कुछ कोण बनते दिखाई दे रहे हैं? खुले आसमान में झिलमिल करते तारों को देखिए। अब आगे देखते हैं। और कल्पना कीजिए कि क्या इनमें से किन्हीं भी तीन तारों को यदि एक लाइन में मिलाया जाए तो वह लाइन कैसे दिखेगी। इस लाइन को अपनी कॉपी में भी रख बनाकर देखिए और बने कोण पर चर्चा कीजिए। नीचे बने पोस्ट कार्ड के चित्र को देखिए। इसके दोनों किनारों को मिलने वाली कोण ए पर समस्त कोण बना दिखाई दे रहा है। इसके शेष किनारों को मिलने वाले कोण पर कौन सा कोण बना है, लिखिए। अब देखिए, ये एक चतुर्भुज बना, आयत बना है, ठीक है। इसमें ए बी सी डी चारों कोणों पे कोण बन रहा है। ए पे क्या कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, और बी पे भी 90 डिग्री का, सी पे भी 90 और डी पे। ये जो 90 डिग्री का कोण होता है यही समकोण होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऊपर बने पोस्ट कार्ड को काटा गया है। काटे गए भाग का चित्र नीचे बना है। बनने वाले तीनों कोणों में समकोण और समकोण से कम वाले कोण पहचानिए और लिखिए। जैसे ए बी और सी, ठीक है। तो कोण ए कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है, यानी समकोण से कम है। कोण बी एकदम 90 डिग्री यानी समकोण है, और कोण सी ये भी 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नीचे बने कोण बिंदुओं को मिलाते हुए एक समकोण से ज़्यादा, एक समकोण से कम और दो समकोण बराबर की आकृतियाँ बनाइए। तो ये वाली जो आकृति है समकोण से अधिक है, और ये न्यून कोण है, और ये समकोण है दोनों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अब घड़ी की सुइयों के बीच कितने बजे 9 समकोण बनते हैं? तो कितने बजे समकोण बनते हैं? 3 बजे। ये बी वाला गोला भरना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो क्या लिखा है, समकोण से कम माप वाली आकृति कौन सी है। समकोण से कम माप वाली आकृति सी। सी देखिए समकोण से कम यानी 90 डिग्री से भी कम है, तो यहाँ सी नंबर पे गोला भरना है, नीचे सी लिखना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, स्लेटी के कोनों पर बनने वाला कोण कौन सा होता है। स्लेटी के कोनों पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण के बराबर कोण बनता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही, ए पे गोला भरिएगा। ठीक है। अब समकोण से अधिक माप वाली आकृति कौन सी है। समकोण से अधिक माप वाली आकृति बी नंबर की है। कौन सी है, ये, यानी 90 डिग्री से अधिक है। अब यहाँ पे बी नंबर लिखिएगा, इधर बी नंबर में गोला भर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5, समकोण के बराबर माप वाली आकृति कौन सी। समकोण के बराबर माप वाली आकृति ए नंबर, यानी 90 डिग्री आकृति ए वाली है, तो ए पे गोला भर लीजिएगा, नीचे ए लिख लीजिएगा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिएगा। 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसमें कोई 2 कोण समकोण से कम हो, यानी समकोण से कम हो। समकोण से कम हो, ये तो ज़्यादा दिख रहा है, लाइन पे रहिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा है, 6 नंबर में 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाई जिसके कोई कोण 2 कोण समकोण से कम है, यानी ये वाला भी कोण समकोण से कम है और ये वाला भी समकोण से कम है। अब ऐसी आकृति बना लीजिएगा। 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं बंद आकृति बने। 3 भुजा वाली खुली एवं बंद, इसमें 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा है। ये एक बंद आकृति, इसमें ये खुली आकृति 1 2 और ये 3 भुजाएं, ये बंद आकृति है। अब नेक्स्ट पेज पे अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें कोण समकोण बन रहा है। किताब के कोनों में समकोण बनता है, स्लेटी के कोनों में समकोण बनता है, खिड़की के कोनों में समकोण बनता है। अब प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, दिए गए बॉक्स में ए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए को बनाइए एवं उसमें समकोण से कम वाले कोणों को छायांकित कीजिए। देखिए ए बी और सी और डी और ई, समकोण से कम कोण 3 बन रहे हैं, कौन कौन से, ए बी सी, और समकोण से अधिक कोण 2 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, डी और ई। अब प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। 10 में क्या लिखा है, नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। समकोण का आधा, समकोण कितना डिग्री होता है, 90, 90 गुणा 1/2, इसको काट देंगे ना, 45 डिग्री आ जाएगा। समकोण के बराबर, समकोण कितना होता है, 90 डिग्री, यानी समकोण के बराबर 90 डिग्री होता है। ठीक है। अब प्रश्न 11, नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाइए व जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हो समय से समय भी लिखें। जैसे 4 बजे घड़ी समकोण से अधिक कोण बनाती है, 5 बजे भी समकोण से अधिक बनाती है, और 6 बजे भी, और 7 बजे भी, और 8 बजे भी समकोण से अधिक कोण बनाती है। अब प्रश्न नंबर 12, झोपड़ी जैसी आकृतियाँ बनाकर इसमें कितने कोण 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 है लिखे। कोने आएगा, क्या आएगा, कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है, तालिका में दिए गए प्रश्न समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाएं एवं सुइयों के बीच बनने वाला कोण भी लिखें। यानी घड़ी के में समय 2 बजे समकोण से कम होता है, 3:30 बजे समकोण से अधिक होता है, 4 बजे समकोण से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कितने बजे सबसे बड़ा कोण बनता है, कितनी बजे सबसे बड़ा कोण बनता है, तो 4 बजे, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 बजे समकोण सबसे बड़ा कोण बनता है। अब प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ क्या लिखा, क्रमांक, कोण, समकोण, समकोण से ज़्यादा, समकोण से कम। अब नंबर 1, कैंची में समकोण बन रहा है, समकोण से ज़्यादा बन रहा है, समकोण से कम, ये समकोण से कम है। ठीक है। अब नंबर 2, ये जो व्यक्ति है वो हाथ को ऐसा कर रखा है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये समकोण से कम बन रहा है। अब जो संडासी में समकोण से कम बन रहा है। पतंग में समकोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखे जिसमें समकोण बनता है। हमने लिखा एल में समकोण बनता है, एच में बन रहा है। ठीक है। अब दीवारों में सुइयों वाली घड़ी लगी है, इसमें घंटा और मिनट की सुइयां आपस में कोण बनाती है। ऐसे 2 समय लिखे जिनमें सुइयां समकोण बनाती है, तो 9 बजे समकोण बनाती है और 3 बजे समकोण बनाती है घड़ी में। अब प्रश्न नंबर 18, ये 2 आकृतियाँ बनाई गई है, जिस आकृति में बड़े कोण बनते हैं दिख रहे हैं। तो देखिए आकृति ए में बड़े कोण बनते दिख रहे हैं, ये वाली ए है, ये आकृति ए है और ये बी है। ठीक है। तो ए में बड़े कोण दिख रहे हैं, यानी सभी 90 डिग्री के कोण बनते दिख रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 19, दी गई आकृति में कितने समकोण है, समकोण से ज़्यादा माप वाले कोण कितने हैं।
समकोण कितने हैं, यानी समकोण बराबर ए बी सी डी और ई। तो इसमें समकोण है सी और डी, और समकोण से ज़्यादा, समकोण से ज़्यादा बराबर बी और ई, बी और ई, और समकोण से कम, समकोण से कम बराबर ए समकोण से कम बना रहा। अब प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न 20 में क्या दिखा है, 10 माचिस की तीलियों में से ऐसी आकृति बनाइए जो एक घर की तरह बने। तो 10 माचिस की तीलियाँ लेकर ऐसी आकृति बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये इसके साइड से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला आएगा, 10 आकृतियाँ यहाँ बन जाएगी ये वाले में। ठीक है, ऐसी आकृति बनाना है। तो बच्चों ये वीडियो यहाँ से हमारा पाठ समाप्त हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।